वो नौकरानी पैदा हुई है क्या घर में? उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? ये बात खासकर हर एक लड़की के लिए है। आपका मायका आपका अपना कभी होता ही नहीं है। वो अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन इसकी शादी हो जाएगी और ये यहां से चली जाएगी। और रही बात आपके ससुराल की, वो आपको तभी तक इज्जत देगा जब तक आप उनके घर में, ठीक है, उनकी ओनरशिप के घर में उनके हिसाब से चलोगी, तब तक वो आपको इज्जत देगा, वरना आपकी बुराई चालू और आपको क्रिटिसाइज करना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अपने खुद के स्किल्स हैं, आपके पास अपनी इनकम है, ठीक है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में एक रेंटल घर लेकर रह सकती हैं, ठीक है। आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि खुद इंडिपेंडेंट हो जाना कि हम किसी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। जब हम पे कोई चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, या क्योंकि हमारा खुद का अपना जीवन है, ठीक है। तो आपके पास अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए। हालांकि आप जब काम करेंगे या खुद में अकेले रहेंगे तो आपको वो चैलेंज तब भी झेलने पड़ेंगे। लोग आपके बारे में बातें करेंगे क्योंकि लोगों का काम है बातें करना, ठीक है। यहाँ तो अगर लड़की अपने ससुराल में अपने फेवर की कुछ बात कह दे तो वो वहां की नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है या उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रही है, ठीक है। जबकि हम पूरे भारत में ये देख सकते हैं, अगर किसी महिला का किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि जैसे उसकी खुद की मेहनत ना हो, ये तो उसको बॉस की कृपा से प्रमोशन मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? बस, मेट्रो, हर जगह हमें सीट पर मेंशन करना पड़ रहा है कि ये रिजर्व है लेडीज के लिए। ऐसा क्यों? इसकी जरूरत पड़ी होगी ना लिखने की, तभी तो लिखना पड़ा ना। बातों पर तो कोई बात करना चाहता ही नहीं है। आजकल कुछ रील अगर आप किसी गर्ल्स के बारे में, अच्छाई के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसे भर भर के कमेंट्स आएंगे, उनकी गलतियां सिर्फ घर से रिलेटेड बताई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा भाई, वो जितना कर रही है उसको भी आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, उसके करने के बाद भी उसको आप बोले जा रहे हो। एक लड़की का मरना सबसे ज्यादा तब होता है जब उसका हस्बैंड ही उसके साथ नहीं खड़ा होता है। बाकी तो सब वो झेल जाती है। जब उसका हस्बैंड साथ में नहीं खड़ा होता तो वो सिर्फ एक वजह से जीती है, या तो बच्चों की वजह से या अपने माता पिता की थोड़ी इज्जत बचाने के चक्कर में। अदरवाइज उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचती। किससे बोले वो? मायका तो छूट गया।